हमारे सनातन धर्म जो है हमारा, वो कभी युद्ध नहीं चाहता है। उसके बुक के हिसाब से जो सीता थी वो रावण की बेटी थी। सीता जी थी, राम थे, रावण थे, सब थे, हकीकत है, कोई काल्पनिक नहीं है। शायद कुछ टाइम पहले ऐसा चला था कि राम सेतु को तोड़ने वाले थे। और नासा ने भी वो प्रमाणित किया है कि यहाँ राम सेतु है। वहाँ के लोग रावण को कैसे देखते हैं? मैं बोलता हूँ रावण खराब नहीं। और पुष्प विमान के बारे में और कुछ ये बताइए। पुष्पक विमान का एयरपोर्ट है, विमान स्थली, वो भी अवशेष है। पर हम दिवाली को भगवान राम की पूजा नहीं करते, हम तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उन लोगों को आने के बाद ही दिवाली मनाए ना, अकेले अकेले राम कैसे दिवाली मनाए? राम ऐसा नहीं थे। लंका सोने की थी, इतनी बड़ी थी, तो क्या वहाँ के लोग भी यही मानते हैं कि लंका पहले सोने की थी? इतनी सुंदर श्रीलंका है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर होगी। पर ऐसा क्यों बोलते हैं कि लंका तो भगवान शिव की थी और फिर रावण ने उसको ले लिया था? तो रावण के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो अब इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। नमस्ते रसिक भाई, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइफ इन मिनट में। जैसा कि आप श्रीलंका गए थे और आपने श्रीलंका का भ्रमण किया है और वहाँ पे काफ़ी रिसर्च किया है आपने, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो रामायण जो हम जानते हैं, रामायण क्या सच्ची में रामायण हुआ था या कितने साल पहले हुआ था? रामायण हुआ था, हजारों साल हो गई, और हमारे कई ऋषि मुनियों ने अलग अलग रूप से रामायण की रचना की है। तो मोस्ट ऑफ जो रचनाएं हैं तो मिली जुली है, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है कि रामायण नहीं थी। रामायण थी और बनी थी। इस वक्त जो बना हुआ था राम और रावण के बीच में, तो वो तो है ही, सच है। उसका प्रमाण भी है भारत में और श्रीलंका में। हमने देखा वहाँ, तो सब जो रामायण में बताया गया है वो भी है, वो भी मौजूद है। कहीं बनाओ कोई ऐसी जगह है, बहुत सी ऐसी चीज है जो रामायण ने जो बताई है मिलती जुलती है और प्रमाण मिलता है। तो लाइक आपने श्रीलंका जाने का क्या क्यों सोचा? देखो, ऐसे तो हमारे भारत देश में से कई लोग विदेश में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, मगर वहाँ क्या है, ऐसे बड़े बड़े मकान है, बिल्डिंग है, मगर जो कुदरती सौंदर्य है, जो हमारे धार्मिक जो ऐसी बाबत है, जो रामायण है, महाभारत है, ऐसी जगह पे हम जाए तो उसका प्रभाव और अलग पड़ता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हम नज़दीक जो हमारे देश है तो वहाँ जाए, तो हमारा जो हमारी धार्मिक बाबत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो भगवान श्री प्रभु के नाम से जुड़ी हुई है, तो हम श्रीलंका क्यों न जाएं? कि श्रीलंका और रामायण से सीधा जुड़ा हुआ है, और जो राम भगवान, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सीता जी वहाँ श्रीलंका में गए, वहाँ रहे, तो हमारी कई बाबत जो है धार्मिक सांस्कृतिक वहाँ छोड़ के आए। तो मैं एक बाबत बताऊं कि प्रभु राम श्रीलंका में गए और जाने के बाद हनुमान जी को, अंगद को, कहीं ऐसे दूत को भेजा रावण के पास, भाई हम युद्ध नहीं चाहते। हमारे सनातन धर्म जो है हमारा, वो कभी युद्ध नहीं चाहता है। हम शांति चाहते हैं, आप मान जाओ और सीता जी को लौटा दो। तो ऐसी कहीं ऐसी चीजें हैं जो भगवान राम, हनुमान जी, सीता जी वहाँ छोड़ के आए। और जो जगह है, तो ये बात तो सही है, तो हमारा लगाव है श्रीलंका के साथ, तो वो तो जुड़ा रहता है। तो हम वहाँ जाए और धार्मिक जो हमारे बाबत है रामायण के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका दर्शन भी हो जाए। तो भारत और श्रीलंका में तो ऐसा समझता, पहले तो एक ही देश, दोनों देश एक ही थे, पर अमुक सालों पहले सब अलग हुए। पर हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है वो तो जुड़ी हुई है। तो मैंने वहाँ जाने का सोचा और हम वहाँ गए। तो जब रावण सीता को लेके गया था, तो कौन से स्थान से लेके गया था?
रावण चित्रकूट जो है हमारे भारत में, वहाँ सीता जी को कुटिया में से रावण ले गया। तो उस टाइम लाइक रावण का राज्य चित्रकूट तक फैला हुआ था? रावण का राज्य चित्रकूट तक नहीं फैला हुआ था, मगर वो रावण जो है उसका परिवार है और श्रीलंका के कई लोग जो है वो लोग ऐसी राक्षसी, उसको कुदरती ऐसी भेंट थी, उसके साथ ऐसा ज्ञान था, वो लोग अनेक रूप धारण करते थे और रूप धारण करके हवा में उड़ के किसी भी तरह वो किधर भी जाते थे और जो कुछ करना चाहते थे वो कर लेते थे। ऐसे रावण और रावण ने मामा मरीच को हिरण बना के वहाँ भेजा और राम ने वो हिरण को मारा और रावण जो साधु के वेश में आया था और सीता जी को लेके हरण करके वो लंका ले गए। हाँ, ओके। तो जो अपना भारत है और श्रीलंका को जोड़ने के बीच में राम सेतु बनाया था, जो बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने बनाया, तो क्या वो पूरा का पूरा भगवान राम के टाइम ही बना था या उससे पहले ही बना हुआ है? ऐसे नहीं, ऐसे देखो तो भारत और श्रीलंका कि जो रामेश्वर से श्रीलंका का रास्ता है समुद्र का, वो समुद्र का जो रास्ता है वो वहाँ का समुद्र थोड़ा छिछरा है, ओके, उसमें इतनी गहराई नहीं है। तो जब सीता जी को ढूंढने हनुमान जी गए तो वापस आए कि सीता जी तो वहीं है लंका में, मगर प्रश्न ये था जाए कैसे, दरिया है। तो इस वक्त राम की सेना में वानर थे, अंगद थे, वो सब लोग नील थे, हनुमान जी थे, तो ये लोग सब भगवान विश्वकर्मा के वंशज थे, सब इंजीनियर थे, उसको ऐसी तकनीकी जानकारी थी। तो हम कैसे जाए, तो प्रभु राम को उसने बताया, नील और अंगद ने सब ने, कि यहाँ समुद्र के इस पार बड़े बड़े पत्थर हैं जो वजन में इतने भारी नहीं होते हैं, उसको वो भौगोलिक दृष्टि से वो पत्थर ऐसे है पानी में तैर जाते हैं, उसके अंदर वो बबल्स होते हैं। तो ये पत्थर बहुत बड़े हैं, इतने हमारे पास तो बहुत बड़ी वानर सेना है, बहुत बड़ा हमारा सैन्य बल है, तो उसकी मदद से हम एक पुल बनाए, ऐसा ब्रिज बनाए तो हम आसानी से लंका पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त वो ब्रिज भगवान राम ने और ये सब वानर सेना की मदद से वो ब्रिज बनाया था, वही सही है, भगवान राम ने ही बनाया था। ऐसी भौगोलिक परिस्थिति तो ऐसी है कि ब्रिज और दरिया जो समुंदर है इतना गहरा नहीं है, तो वो ब्रिज बन सकता है। तो इसी वजह ब्रिज बना है और भगवान राम ने ही बनाया है, बात सही है। और हमारी रामायण हमारे कई ग्रंथों में लिखा है हजारों साल पहले, आज उसका प्रमाण हम देखते हैं और नासा ने भी वो प्रमाणित किया है कि यहाँ वो राम सेतु है और राम सेतु ऊपर से दिखाई देता है और भगवान राम ने बनाया है। कुछ टाइम पहले ऐसा चला था कि राम सेतु को तोड़ने वाले थे, कि जो नाव वगैरह या शिप वगैरह वो पास नहीं होते, इसलिए तोड़ने वाले थे उसको। वो जो हमारे देश में क्या है कि जो सनातन धर्म के कई ऐसी जगह है, सनातन धर्म के कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जो जगह है, तो ये जगह सारी दुनिया में हम प्रचार करते हैं। हजारों साल से हमारे रामायण में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान राम ने बनाया, भगवान राम ने बनाया। तो कई ऐसे तत्व है, कई ऐसे लोग हैं वो उसको पसंद नहीं है, मानते नहीं, वो कैसे राम सेतु कैसे बना, ये नहीं हो सकता, वो तो एक भौगोलिक परिस्थिति से बना हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। राम सेतु तोड़ने का मतलब एक ही है कि सर्व सनातन धर्म को कहीं ना कहीं नुकसान करो और उसको ख़त्म करो, बस वही चल रहा है। ये देश में कई लोग ऐसी घटनाएं बने और उसको नुकसान हुए ऐसे कर रहे हैं, बाहर के तत्व भी उसमें शामिल हैं। मगर इस वक्त सब हिंदुस्तान के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और इस वक्त जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, केंद्र सरकार, उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। और वो ब्रिज भगवान राम ने बनाया है और वानर सेना का उसमें सबसे बड़ा सहयोग था।
तो आप श्रीलंका गए थे, तो श्रीलंका के लोग कैसे हैं? देखो, श्रीलंका के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले भाले हैं, और वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। उन लोगों का मन भी यही है हिंदुस्तान में, कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है। देखो तो श्रीलंका में अभी बौद्धिस्ट ज़्यादा है, ओके। हिंदू कम है, तो ये सब बुद्धिस्ट है, तो पहले हिंदू थे। भारत के अगल बगल के सब देश भारत में ही थे, सब हिंदुस्तान था। वो लोग बोलते हैं, मैं जब श्रीलंका गया और सबके साथ बात करता था, तो कई लोग बोलते थे मुझे, पहले तो हम हिंदू ही थे और बुद्धिस्ट हो गए, तो वो लोग बोलते हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम हिंदू, क्योंकि भगवान बुद्ध वो खुद हिंदू थे, तो हम बुद्धिस्ट तो है, मगर हिंदुस्तान और हिंदू प्रति हमको अपार प्रेम है, और लोग बहुत चाहते हैं, और हम जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था, और वो तो साल बीत गई है, अभी तो सब लोग आनंद से रह रहे हैं। और कहते हैं कि भारत के हिंदू जो है, भगवान राम के यहीं चरण पड़े हैं, यहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आए हैं, तो कहीं यहाँ उसकी सांस्कृतिक बाबत है, जो मंदिर है, जगह बनाई है, और रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन है, उन लोगों ने मंदिर बनाए हैं, अशोक वाटिका है, रावण का महल है, भगवान बुद्ध का जो मंदिर है उसमें बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, तो साथ में विष्णु भगवान का भी मंदिर है। बुद्धिस्ट जो है मंदिर बनाया है भगवान बुद्ध के, वहाँ भगवान विष्णु का भी मंदिर है, दुर्गा माता का भी है, हनुमान जी का भी मंदिर है। तो लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और बहुत प्रेम है भारत के लोगों को, और लोग यहाँ टूरिस्ट आए, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो जैसे अपने रामायण के अंदर बताया गया है, रावण का, सॉरी, लंका का जैसे वर्णन किया गया है कि लंका सोने की थी, इतनी बड़ी थी, तो क्या वहाँ के लोग भी यही मानते हैं कि लंका पहले सोने की थी? देखो, ऐसे तो हम छोटे थे, सब हमारे रामायण में हमारे कथाकार और हमारे कई धर्मगुरु ये श्रीलंका के बारे में बोलते थे, सोने की लंका, और रावण का जो महल है, सब परिवार का महल है, सब सोने का था। तो हमने देखा कि अभी तो हजारों साल हो गई, तो वो तो अस्तित्व में नहीं है सोना, मगर जो महल के अवशेष है, और सीता जी को जो वहाँ अशोक वाटिका में रखा था, वो भी जगह है, मौजूद है। कहीं ऐसी जगह है जो खंडेर हो गई है। तो वहाँ के लोग भी ऐसा सोचते हैं और बोलते भी है कि लंका सोने की थी, मगर हजारों सालों के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता है सोने का। और सोना तो ऐसी चीज़ है कि इतने से रावण के बाद कहीं उसके वंशज ने राज किया, और कई राजा आए, तो सोने का तो कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता। वो लोग मानते हैं कि बात तो सही है, और हम भी मानते हैं कि लंका सोने की थी, और भगवान विश्वकर्मा ने जो सोने की लंका बनाई थी वो अद्भुत थी। तो वहाँ के लोग रावण को कैसे देखते हैं? देखो, वहाँ के लोग रावण को एक ज्ञानी, शिव भक्त, खूब चतुर, इतना रावण होशियार था, क्योंकि सारे देवताओं को, देवादिदेव महादेव को, और सारे देवी देवताओं को उसने वश कर लिया था। और उसको जो राज करने की ताकत थी, उसकी जो चतुराई थी, वो बहुत अच्छी थी। वो तो हम भी जानते हैं कि रावण जैसा चतुर राजा ये जमाने में कोई नहीं था। और वो लोग के साथ जब बात होती थी, मैं कहीं पे जगह चाय पीने बैठता था, कभी किसी के साथ बात करता था, बैठता था, रात को भी कई लोगों, मगर एक थोड़ी तकलीफ ऐसी थी, वो बुद्धिस्ट, वो श्रीलंकन भाषा ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ी हिंदी समझते हैं, और कई लोग ज़्यादा समझते हैं, जो टूरिस्ट के साथ काम करते हैं ज़्यादा समझते हैं। तो बोलते थे कि रावण जो है ऐसे खराब नहीं था, मगर जो सीता जी को हरण करके लाया ना, वो गलत था। वो गलती बड़ी कर दी उसने, और अच्छा शासन करता था।
वो मानते हैं। आपने आनंद नीलकंठ की एक बुक है असुर, आपने सुना उसके बारे में? मैंने वो बुक मैंने सुनी नहीं है, वो पढ़ी नहीं है, मैंने सुना है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि उसके बुक के हिसाब से जो सीता थी वो रावण की बेटी थी। तो रावण चाहता था कि वो अपनी बेटी को वापस अपने घर लेके आ जाए, क्योंकि उसकी शादी राम जी के साथ हो गई थी और राम जी और सीता जी वनवास आ गए थे। तो रावण को ये लग रहा था कि मेरी बेटी वन में घूम रही है राम जी के साथ, तो वो सीता को एज ए बेटी मानते थे और उसको वापस घर लेके आना चाहते थे। क्योंकि जो नीलकंठक है उन्होंने वो कहते हैं कि अपने भारत के अंदर ही इतनी सारी रामायण है और हर एक रामायण में अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि रावण किसकी सीता किसकी बेटी थी। देखो इसमें क्या है, नीलकंठ जी ने लिखा है तो ऐसे गलत तो नहीं है, मगर हमारे जो तुलसीदास जी है, वाल्मीकि है, और कई दक्षिण भारत थे हमारे, वहाँ के ऋषि मुनियों ने भी रामायण लिखी है। कन्नड़ है, तमिल है, कई भाषाओं में लिखी है। तो ज़्यादातर लोग जो लेखक है रामायण के, वो लोग कहते हैं सीता जी राजा जनक की बेटी थी। हाँ, लेकिन कहते हैं कि राजा जनक की थी, लेकिन उनको वो जमीन में मिली थी। हाँ, और उस बुक के हिसाब से ऐसा था कि उनकी बेटी को किसी ने उसे कीचड़ में फेंक दिया था, और तभी वहाँ पर राजा जनक आते हैं और उनको वो बच्ची मिलती है रोती हुई, और उसको वो वहाँ से लेके चले जाते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इसमें लिखा है थोड़ी तरह ऐसी घटना बड़ी है, इतनी बड़ी रामायण बनी है, लिखी है, वो छोटी बात नहीं है। तो जब इतना बड़ा पुस्तक है और इतनी बड़ी घटनाएं हैं रामायण की, और कई लेखक भी है, तो कई लेखक ऐसा लिखते हैं, तो उसके हिसाब से नीलकंठ जी ने लिखा है। मगर मेरा मानना यही है कि हमारे जो कई लेखक है जो लिखते हैं कि सीता जी राजा जनक की बेटी थी, मैं यही मानता हूँ, मगर वो भी गलत नहीं होंगे। ऐसा तो देखो हम वाद विवाद में नहीं पड़े। सीता जी थी, राम थे, रावण थे, सब, बस एक बात है कि सब लोग थे, सब सत्य हकीकत है, कोई काल्पनिक नहीं। थोड़ा तर्क वितर्क रहता है, मगर हकीकत सत्य है। तो जब रावण चला गया था और उसके बाद वहाँ पर विभीषण का राज आ गया था, तो रावण को सब ऐसे दुष्ट की नज़र से राक्षस की नज़र से देखते थे, और जो विभीषण था उसका चरित्र अच्छा था। तो वहाँ के लोग अभी विभीषण को ज़्यादा अच्छा मानते हैं या रावण को? पूजा किसकी पूजा ज़्यादा होती है अभी? देखो ऐसे मैं बोलता हूँ रावण खराब नहीं था। भारत में जैसे हमारी जो पहले अभी एक वर्ण व्यवस्था है, तो मैं मानता हूँ वर्ण व्यवस्था चीज़ अच्छी नहीं है, मगर थी, अभी है, सब लोग मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भारत में जैसे वर्ण व्यवस्था थी, ऐसे ही श्रीलंका में एक वर्ण व्यवस्था थी। तो वो वर्ण व्यवस्था में क्या है, वहाँ एक राक्षस जो जाति है, वो एक जात की वर्ण व्यवस्था है वहाँ की। तो उसका अर्थ ये नहीं है राक्षस है तो खराब है। श्रीलंका में आप देखो तो रावण सीता जी का हरण करके ले गए, और सीता जी जब अशोक वाटिका में बैठी थी, को उसके पास में जो उसकी रखेवाली करने वाली औरतें थी, वो सब राक्षसनी थी, मगर कोई खराब नहीं थी। किसी राक्षसनी ने सीता जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। सीता जी को संभालने के लिए, सीता जी का खाना पीना, एक औरत होने के नाते वो सब औरतों ने सीता जी को बहुत अच्छी तरह से रखा है। ऐसे और जो राक्षस लोग थे वो भी खराब नहीं थे, मगर रावण ने जो एक गलती की, मैंने पहले बताया को जो सीता जी का हरण किया वो एक गलत था। और विभीषण और रावण वो दोनों भाई थे, कुंभकर्ण भी उसका भाई था, भाइयों में बहुत अच्छा प्यार भी था, मगर रावण की जो गलती की वजह से विभीषण को पसंद नहीं आया। अगर हम बोले कि सब राक्षस लोग खराब होते हैं, भारत में खास करके हिंदुओं में ही है कि राक्षस तो खराब होते हैं, तो जब सब राक्षस खराब होते तो विभीषण भी खराब होता।
कुंभकर्ण भी खराब होता। मंदोदरी ने मना किया रावण को हम्म, कि जो आप सीता को उठा के लाए हो, तो मैं आपसे विनती करती हूँ सीता जी को आप राम को सौंप दो। तो ये राक्षस है, ये वहाँ की एक जाति है, हम्म, तो कोई खराब नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और वहाँ के लोग रावण को खराब नहीं मानते। ओके। रावण ने जो एक काम ही किया वो गलत है। हम्म, इसीलिए दोनों भाइयों में भेद है। भाई विभीषण उसके हिसाब से सही है, रावण भी सही था, मगर उसके हिसाब से रावण सही नहीं, एक काम की वजह से। क्योंकि रावण जो खराब होता तो इतनी लंका बनाई नहीं होती। रावण का महल, रावण के परिवार का जो रहना खाना पीना वो भी अच्छा था, और सारे लंका के लोग हैं जो उसका भी वो ध्यान रखता था। ऐसा कुछ नहीं है। रावण और विभीषण दोनों को लोग सही मानते हैं, मगर एक जो बात है उसकी वजह से ज़रा थोड़ी भिन्नता है। मैंने कई लोगों से बोला आप क्या मानते हैं रावण विभीषण में? देखो भाई के रावण ने गलत किया और विभीषण ने अपने भाई है तो भाई को समझाया है, भाई भाई को समझाते हैं, बस वही है, अंतर ज़्यादा नहीं मानते लोग। ओके। और जो कहते हैं कि जो मंडोदरी थी वो जोधपुर के मंडोर के जो राजा थे उनकी बेटी थी, तो क्या वो सच है? बात सही है। मंदोदरी भारत के, हमारे राजस्थान के जो राजा थे मंडोर, उसकी बेटी थी। और ऐसे तो आप देखें तो महाभारत में, रामायण में हमारे जो राजा महाराजा थे तो सब एक देश से दूसरे देश से शादी करते थे। और इस वक्त तो भारत देश, लंका, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सब तो एक ही म्यांमार थे। सब एक ही थे। तो अलग देश तो उस वक्त था ही नहीं, तो सही है। और इसीलिए मंडोर के अंदर रावण का मंदिर भी बना हुआ है। हाँ, मैंने सुना है, मैंने पूजा दर्शन होती है। नहीं किया है। मैं कभी भी जाऊंगा तो वहाँ तो जरूर जाऊंगा। ओके। तो जैसे आपने बताया कि वहाँ पे अभी भी जो रावण का महल था उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर वही हम इंडिया भारत में देखें तो जहाँ पर भगवान श्री राम का महल था उसका कहीं पे भी अस्तित्व नहीं अभी। उसमें एक का कारण एक है कि भगवान राम का जो भगवान जन्मस्थली थी, राजा दशरथ का जो महल था तो नीचे जमीन पे, और रावण का जो महल था वो बड़े बड़े पहाड़ पे थे। और मैंने देखा वो पत्थर देखा नहीं तो पत्थर इतने मजबूत है, लोहे जैसा मजबूत है। और लोहे जैसे पत्थर में जो महल बनाया है उसके कई अवशेष है जो बेसिक है, 1 फुट 2 फुट दिखाई देता है, तो 3-3 4-4 फुट की तो दीवारें है। उसकी ईंटा है, ईंटा इतना मजबूत है, आप वो हथौड़ा लेकर तोड़ो तो भी नहीं तोड़ सकता। ओके। इसीलिए भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो पहाड़ पे महल बना है तो वो मजबूत है, तो उसका अस्तित्व आज थोड़ा घना है। और हमने देखा कि जो पुष्पक विमान का एयरपोर्ट है, ओके। विमान स्थली, हाँ। वो भी अवशेष है अभी भी है वहाँ पे? अभी भी है। हाँ। उसके क्योंकि इस वक्त लाइटें नहीं थी हम्म, तो ऐसे ऐसे पत्थर बनाए हुए तो वहाँ दिए जलाते थे, और दूर से पता चले ऊपर से कि नीचे दिए जलते हैं तो यही एयरपोर्ट है। ओके। तो ये सब सही है। और इतने सालों के बाद भी मजबूताई के हिसाब से उसके अवशेष दिखाई देते हैं। ओके। और पुष्प विमान के बारे में और कुछ बताइए। पुष्पक विमान जो है, ऐसे तो श्रीलंका में रावण के पास 3 विमान थे, एक रावण का और विभीषण जी का और इंद्रजीत का। ओके। और कुंभकर्ण जी तो सोए हुए रहते थे ज़्यादा भारी थे वो। उसको विमान का उपयोग नहीं करते थे। बाकी 3 विमान थे। मैं पुष्पक विमान का थोड़ा जानता हूँ, बाकी का 2 का नाम मेरे को भूल गया हूँ मैं, मगर 3 विमान थे। ओके। और एयरपोर्ट एक था, हाँ। ऐसा मैंने देखा है। तो लाइक अभी वो कहाँ पर है? कोई बोलते हैं कि हिमालय के पहाड़ों के अंदर पुष्पक विमान है, या फिर जब राम जी वापस आए थे तो वो पुष्पक विमान में आए थे अयोध्या, तो उसके बाद उसका क्या हुआ? उसको वापस श्रीलंका भेजा था या फिर यहीं पे रहा था वो?
देखो श्री राम वो पुष्पक विमान लेके अयोध्या आए थे, सीता जी, हनुमान जी सब लोग आए थे। तो पुष्पक विमान में आए थे सब, और जो विमान में आए तो स्वाभाविक है वो विमान रावण, वो विभीषण ने राम को भेज दिया होगा, नहीं तो उसके साथ जो आए हुए लंका से कोई पायलट वो वापस लेके आए होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो राम जी के लिए तो पुष्पक विमान कुछ नहीं था, क्योंकि राम जी तो राम जी थे। जिस दिन रावण को मारा था उससे 14 दिन बाद हम दिवाली मनाते हैं, तो उसका क्या रीजन है? कोई बोलते हैं कि ये जो श्रीलंका से अगर हम अयोध्या जाए तो उस पैदल जाने में 14 दिन लगते हैं, लेकिन राम जी तो पुष्प विमान लेके गए थे। देखो उसमें तो मेरा ये मानना है कि राम जी तो राम जी थे, तो दिवाली मनाने का जो 14 दिन के बाद तय किया, मुझे ऐसा लगता है कि राम जी, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब लोग पुष्पक विमान में लंका से अयोध्या आए, मगर बाकी के लोग थे, जब बाकी के जो सैन्य से वानर है और लोग हैं जो, वो तो लंका से आवे अयोध्या, तो 14-15-20 दिन तो लग जाते हैं। हाँ। तो उनको उन लोगों को आने के बाद ही दिवाली मनाए ने। अकेले अकेले राम कैसे दिवाली मनाए? राम ऐसे नहीं थे, राम तो राम थे, मैंने पहले कहा ना। तो सबको साथ में रख के राम ने दिवाली मनाई थी, इसलिए वो 14 दिन का अंतर रखा था। वो लोग आए और फिर दिवाली मनाई थी। पर हम दिवाली को भगवान राम की पूजा नहीं करते, हम तो लक्ष्मी जी की पूजा करते, वो क्यों है? देखो राम की पूजा तो हम हर रोज करते ही हैं, मंदिरों में करते हैं, घर में करते हैं। राम नाम के बिना तो हमारा सांस भी नहीं चलता। मगर जो लक्ष्मी जी है, वो लक्ष्मी जी की पूजा मैं ऐसा मानता हूँ, इसीलिए हम करते हैं कि जो हम कमाते हैं, जो पैसा है, धन है, वो उसकी पूजा करो। क्योंकि जो लक्ष्मी पूजा का कारण कई लोग लक्ष्मी को ऐसे वैसे उसका दुरुपयोग करते हैं, मगर लक्ष्मी जी को सही रखना, उसका सही उपयोग करना, सही जगह पे उसका ये करना, उसका व्यवहार करना, कोई गलत रास्ते पे लक्ष्मी जी का उपयोग न हो, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वो महालक्ष्मी पूजा रखी है। क्योंकि पता चले कि लक्ष्मी जी एक चलन नहीं है, उसका व्यवहार खाने पीने में, ले देने में होता है, इतना काफ़ी नहीं है। लक्ष्मी जी को संभालो कैसे, उसकी सही तरीके से पूजा करो, सही तरीके से उसका उपयोग करो, इसीलिए हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो हमें रावण के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? कोई ऐसी 5 रावण, बातें? मैं तो ये मानता हूँ, जब छोटा था तब से मैंने पढ़ा है, सुना भी है रावण के बारे में, रामायण के बारे में। तो रावण से हमें बहुत कुछ सीखना है। एक तो पहले भक्ति, राजनीति, और अपना जो राज है, अपना देश है, तो ये कितना अच्छा होना चाहिए, महल तो कितना अच्छा होना चाहिए, रास्ता कितना अच्छा होना चाहिए, लोगों को रहने का कितना अच्छा होना चाहिए। तो उसने भगवान विश्वकर्मा को, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके उसको भी मनाया, और हमारी लंका ऐसी बनाओ, सारी पृथ्वी पे कोई भी नगरी ना हो लंका जैसी। तो उसका एक जो इसकी एक सोच थी, वो छोटी नहीं थी, निचली सोच नहीं थी कि भंगार हो, खराब हो, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो भी हमें सीखना चाहिए। तो पर ऐसा क्यों बोलते हैं कि लंका तो भगवान शिव की थी और फिर रावण ने उसको ले लिया था? वो पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है, कई जगह पे ऐसे मैंने भी सुना है कि भगवान शिव कभी महल में नहीं रहे। भगवान शिव तो हमेशा कैलाश पे रहे हैं, तो भगवान शिव को कोई महल की जरूरत नहीं थी। मगर रावण महत्वाकांक्षी थे, बड़ा महल हो, बड़ा सैन्य हो, बड़ा उसका कारोबार हो, वो सब, उसकी सोच बहुत ऊंची थी। तो मैं तो कभी कई लोगों को बोलता हूँ कि रावण के बारे में कुछ बोलते हैं कि रावण ऐसा नहीं,
एक गलती है, बाकी कई चीज़ें रावण से सीखनी है। कई बातें ऐसी हैं जो मैंने बताया ना, तो उसमें रावण गलत नहीं, बस वही एक बात है जो कही। और जो मैं जो बुक का बोल रहा था, जो असुर बुक है, उसके हिसाब से जो लंका थी वो रावण का भाई था कुबेर, जो जिसका हम कुबेर भगवान बोलते हैं, वो उनकी लंका थी और उससे रावण ने उससे ले ली थी। देखो कुबेर जी जो रावण के भाई थे, सौतेले भाई ऐसा कुछ था, सौतेले भाई, वो भी हमने पढ़ा है, सुना भी है। और कुबेर जी जो थे वो बड़े दिल वाले थे। कुबेर जी ने रावण को सब दिया ऐसा नहीं है, कुबेर जी ने सबको दिया है, और कुबेर जी आज भी सबको दे रहे हैं, आज इस कलयुग में भी दे रहे हैं। तो रावण ने मांगा होगा तो उसने दे दिया होगा, और शायद ना कही हो तो थोड़ा झगड़ा भी किया होगा। कुबेर जी है आखिर, तो कुबेर जी के पास कोई टोटा नहीं था, कोई कमी नहीं थी, और कुबेर जी ने दे दिया होगा। ओके, तो आपका जो श्रीलंका का जो भ्रमण था या जो रिसर्च था, आप जितने दिन वहाँ रहे, उसमें ऐसा कौन सा टाइम था, ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर? मैंने जब रामायण सीरियल चल रही थी रामानंद सागर जी की, तो कहीं कहीं बात वो सीरियल में बताते हैं, और जंगल, पहाड़, और मैंने जब जाने से पहले ही सोचा कि लंका कैसी होगी। इंतज़ार मेरे को बहुत था, क्योंकि राम के लिए लंका और सीता जी ये हम जानते हैं, तो हम तो राम को अनुयायी है, राम के भक्त है, सब हम सब सनातनी हैं। तो मैं ये सोचता था कैसी होगी लंका, क्या होगा। मगर जब हम वहाँ गए और सारी लंका हम घूमे 8 दिन तक, रात दिन बहुत घूमे, बहुत दर्शन किए, बहुत देखा। तो इतना जंगल है, इतना फल फ्रूट है, इतने पहाड़ है, इतना सुंदर है, इतनी सुंदर श्रीलंका है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर होगी। जो मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा श्रीलंका अच्छा है। उसका जो हवामान है, वातावरण है, बहुत अच्छा है। और जब लंका में गया तो मैं खुश हो गया। वापस जाना चाहेंगे? मैं तो कई बार बोलता हूँ कि 10 दिन की छुट्टी लेके लंका की पहाड़ियों में रहना बहुत अच्छा है। गर्म प्रदेश में जाने से, गर्म देश में जाने से ये बहुत अच्छा है। ओके, तो लाइक अगर आप रेटिंग देना चाहेंगे, भारत और श्रीलंका कौन सा अच्छा है? देखो, ये तो बात तो सही है कि हम भारत के निवासी है, हम हिंदू है, हिंदुस्तानी है, तो हमारा देश तो अच्छा तो है ही, उसमें तो कुछ है नहीं। मगर श्रीलंका जाना जरूरी है, और हमारे भगवान राम के जो वहाँ कुछ सांस्कृतिक धरोहर है उसका दर्शन करना चाहिए। और ये भारत तो हमारा है, उसमें तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हमारा देश कैसा है, क्या नहीं। अच्छा है, हमारा देश ही अच्छा है। ओके, थैंक यू ऋषि भाई जी। ये था नमस्कार। अपना पहला पॉडकास्ट आपके साथ। देखते हैं आपने और कहाँ जर्नी की, हम और भी पॉडकास्ट बनेंगे आपके साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो।